सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। राम राम भाइयों, मैं जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज 10 अप्रैल 2023, बहुत दिनों बाद हमारी लहसुन की प्रोडक्शन मार्केट्स में मंडियाँ रूटीन पे खुलनी आज कई दिनों बाद खुली है और आवक भी दबा के खूब है। आज तकरीबन 3 लाख कट्टे के आसपास हिंदुस्तान में आवक है और बिक्री भी बहुत अच्छी हो रही है। हम अगर अपनी मंडियों का ले सेलिंग मंडियों में आज हमारी दिल्ली में 30 गाड़ी की आमदनी हुई है। 3 दिन में तकरीबन 80 गाड़ी के आसपास दिल्ली में आई है, शुक्रवार, शनिवार और अब आज। तो मंडी में बैलेंस भी बढ़ गया है और बिक्री अच्छे मालों में तो है, हल्के मालों में थोड़ी सी कम है। अब मेन जो आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि मेरे को पिछले 4 दिन से लगातार किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम माल बेचें या रोकें या क्या करें। कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। तो मैंने हर एक को जितनों से मैं बात कर सकता था मैंने की और सबको यही कहा कि ये 2-4 दिन तो आपका जो माल बिकता है बेचो, क्योंकि आज अगर माल आज 3 लाख कट्टा आया भी है तो सिर्फ 1-2 रुपये कम में बिक रहा है माल, कोई लंबा चौड़ा डाउन नहीं हुआ। और आज की मंडी ऐसे ही जितना बिक सकता है मंडियों में माल उतना बिकेगा, कोई लंबा चौड़ा डाउन 1-2 दिन में नहीं आएगा। जो भी डाउन आएगा ये आने वाले 15-20 तारीख के बाद आएगा और वो जो डाउन होगा वो डाउन आएगा पैसे की मद्दी, माल के प्रेशर की मद्दी नहीं, क्योंकि माल अगर आ भी रहा है तो सेल भी हो रहा है। आप समझना, प्रेशर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग खरीद भी रहे हैं और स्टॉकिस्ट भी मैदान में आ चुका। माल सूख गए हैं, स्टॉक के हिसाब से बहुत बढ़िया टाइम है, ये टाइम लेना चाहिए। आगे थोड़ा और डाउन आएगा उस टाइम में स्टॉकिस्ट को लेना चाहिए। जो अभी किसान को ये 2-4 दिन और है हमारे पास, इसमें बेचिए आप माल, आधा माल बेचिए, आधा फिर हम बाद में भी देखेंगे। तो इसलिए एक तो आवकें जितनी हो रही है उससे घबराइए नहीं, क्योंकि उतनी डिमांड भी निकल रही है ना जी। और पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये हो गया कि हम अभी बेचें या रुक के बेचें। वो मैंने क्लियर कर दिया कि आधा कुछ अभी बेच लीजिए, कुछ अपना थोड़ा रुक के बेच लीजिए, क्योंकि आगे अब आने वाले 10-15 दिन बाद थोड़ा सा मार्केट डाउन होगा, उसके बाद फिर उसके अप डाउन चलता रहेगा। ये साल अप डाउन वाला है, तो इसलिए अभी थोड़ा रोके, कुछ बेच लें और बाकी रोक के चले। एक बात तो ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी चीज, रियावन लहसुन के लिए बार बार बात हो रही है। रियावन लहसुन में अभी कोटा से भी मेरे को फोन आया था कि हमारे पास भी रियावन लहसुन है, कि रियावन लहसुन हमारे पास भी पड़ा हुआ है। तो कोटा में भी आप ये लगाएं कि अगर कोटा वाले भी रियावन लहसुन लगा रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड मार्केट में है। देसी के मुकाबले रियावन लहसुन में या ऊटी के मुकाबले रियावन लहसुन सेफ भी है। जैसे ऊटी का माल लगाते हैं तो उससे ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, ज़मीनें बंजर हो रही हैं। ऊटी का माल रुक भी नहीं पाता, अगर हम उसको 8 महीना रोकना चाहें रुक नहीं पाता। तो उसके मुकाबले रियावन हमारे पास मजबूत चीज़ है, ज़मीन भी ख़राब नहीं होती और रुकने में अगर हम उसको 8-10 महीने रोकना चाहें रुक भी जाता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ऊटी से आप लोग रियावन में शिफ्ट होए और देसी माल में भी अगर देसी लगाते हैं तो आधा देसी लगाएं, आधा रियावन लगाएं। राजस्थान में भी हो गया, आज ही में भी किसान का फ़ोन था कि जी हमारे पास रियावन माल है 600 कट्टा। तो अगर रियावन 600 कट्टा है तो आप समझो कि जिसके पास 600 कट्टा देसी है उसका क्या भाव बिकेगा। मेहनत उसने भी उतनी की देसी में, उतनी ही रियावन वाले ने भी की। ठीक है जी। अब रियावन का भाव क्या बिक रहा है, नीचे में 80, ऊपर में 130। देसी बिकता है नीचे में 25, ऊपर में 70। तो ये जस्ट डबल के फर्क है सर। तो मैं तो यही कहूँगा थोड़ा थोड़ा आप लोग आधा रियावन पे शिफ्ट होए, आधा देसी पे शिफ्ट होए। ऊटी से तो बिल्कुल तो धीरे धीरे आप लोग कटना चालू हो जाइए, क्योंकि ऊटी माल से ज़मीनें बंजर हो रही हैं। मैंने आप ही लोगों से पीछे पूछा था जिसमें कई किसानों के व्यूज़ थे जो दालोदा साइड से हैं, उसके आसपास की गांव से हैं, कि जी आप एकदम सही कह रहे हो, जो 15 साल पहले हमारे ज़मीन की क्षमता थी उगाने की वो जस्ट आधी हो गई है।
तो आने वाले 10 साल बाद तो और ज़्यादा हाल ख़राब हो जाएगा। तो जिस चीज़ की अभी तक नॉलेज नहीं थी या जिस चीज़ की हम लोगों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, हम लोगों ने लहसुन पैदा किया और कम निकला तो हमने मौसम के ऊपर दोष डाल दिया। इस बार मौसम गर्म था या इस बार मौसम बारिश हो गई या कुछ हुई। तो इस चीज़ पे भी आप लोग ध्यान दें। सबसे अहम मुद्दा एक और है कि देसी लहसुन इस बार रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा। जिन मालों पे बारिश हुई है, आप समझें कि उन मालों की सिचुएशन देखिए क्या है। जिन मालों पे बारिश हुई वो माल धूप में गए, सुखाया। किसानों ने जैसे सुखा सकते थे, किसी भी इस पे ध्यान ही नहीं दिया। हम लोगों ने लहसुन पैदा किया और कम निकला तो हमने मौसम के ऊपर दोष डाल दिया। इस बार मौसम गर्म था या इस बार मौसम बारिश हो गई या कुछ हुई। तो इस चीज़ पे भी आप लोग ध्यान दें। सबसे अहम मुद्दा एक और है कि देसी लहसुन इस बार रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा। जिन मालों पे बारिश हुई है, आप समझें कि उन मालों की सिचुएशन देखिए क्या है। जिन मालों पे बारिश हुई वो माल धूप में गए, सुखाया। किसानों ने जैसे सुखा सकते थे सुखाया। किसी का पैदा निकल चुका उन मालों का और किसी में इतनी गुंजाइश, उन पे धूप लग गई, गीले पे धूप लगी है। ध्यान रखना, एक माल हम जब निकालते हैं, सुखाते हैं, और एक पानी से भीगे हुए को सुखाते हैं, दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है। तो अब आप ये देखें, जितना भी माल भीग चुका है उस माल को आप अभी निकालें, और जो माल हमारा नॉर्मल सुखाया गया है, नॉर्मल जो वे होता है हमारा सुखाने का, उसको रोक के रखें। उसको हम निकालेंगे बाद में, जुलाई अगस्त में। क्योंकि इसको माल को रुकने की क्षमता नहीं होगी, अभी गर्मियाँ पड़ेंगी ज़्यादा, उसमें माल होंगे ख़राब। उसमें माल यही वाले मेन ज़्यादा ख़राब होंगे जिनको बारिश के भीगे हुए थे और जिनको धूप में सुखाया। तो हमारे पास अभी दोनों ऑप्शंस हैं। हमारे पास वो माल भी बढ़िया हो गया जो बारिश में भीग गया था, और जो नॉर्मल खेतों में था वो निकला, वो तो टॉप का माल है ही है। तो जो हमारे पास बारिश में भीगा हुआ माल हमने सुखाया था वो अभी निकाल दीजिए, और जो बढ़िया माल पड़ा है उसको रोक के रखें, वो हम जुलाई अगस्त में बेचेंगे। तो ये तीनों चारों टॉपिक्स थे जो बताना था, वो आप लोग समझ ही गए होंगे। और इसके अलावा कोई बात कोई आप लोग बताना चाहें, पूछना चाहें, तो मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या मेरे जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे भी आप अपने सवाल दे सकते हैं, जिसका मैं जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। राम राम।